हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों से एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2016 के कुछ प्रिपरेशन टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट में लिख के बताना। ओके, तो इसलिए क्योंकि पेपर्स आने ही वाले हैं। अब लास्ट डेट 31 जनवरी को फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है। उसके बाद प्रिपरेशन में लगे स्टूडेंट्स के लिए मैं ये टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ बता रहा हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स में है। इनमें मैं मात्र 6 टिप्स एंड ट्रिक्स लूँगा, जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ करना क्या है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है, इंग्लिश होल्ड्स द की। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं बता रहा हूँ। इंग्लिश जो है सक्सेस का की है एसएससी एमटीएस के लिए। ओके, क्यों? क्योंकि अगर आप किसी टॉपिक को, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक्स को अगर आप देखते हो तो आपको सबसे ज़्यादा टफ कौन सा लगता है? जहाँ तक मेरा सवाल है, सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है। जब आप देखोगे कि एग्ज़ाम में, तो लगेगा कि इंग्लिश प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द एग्ज़ाम, पेपर 1 में भी एंड पेपर 2 में भी, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन कैरी 50 मार्क्स इन पेपर 1 एंड इन पेपर 2 अगेन 50 मार्क्स। समझ रहे हैं? इसलिए आपको समझ जाना चाहिए कि इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जितने भी जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट होते हैं, उनमें से लगभग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें इंग्लिश में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, जो कि उन्हें पीछे ले जाने में काफ़ी मदद करता है। और वो ये सोचते हैं कि बाकी सब्जेक्ट को कवर करके या फिर कवर कर लेंगे, ऐसा बहुत ही बिल्कुल गलत सोचते हैं वो। अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, इस एसएससी एमटीएस के बारे में भी मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको इसमें अच्छे स्कोर करने होंगे, तब जाके आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे और कट ऑफ क्रैक कर पाएंगे। तो कुल मिला के आपको ये समझ जाना चाहिए कि इंग्लिश इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैन अदर सब्जेक्ट्स। अभी तो मैं टिप्स एंड ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ और एसएससी एमटीएस से रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, तो ये हुई इंग्लिश की बात हुई। इंग्लिश, आशा करता हूँ आप इंग्लिश के बारे में समझ गए होंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्योंकि इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लेंगे तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है। ये बात आप लिख के ले लो। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट, जनरल अवेयरनेस नीड्स रेगुलरिटी। जनरल अवेयरनेस रेगुलरिटी ज़रूरत है। जनरल अवेयरनेस में वो आप लोगों को सबको पता ही होगा, क्योंकि आपका जो जनरल नॉलेज है ना, वो 1 या 2 दिन में नहीं कवर हो सकता है या फिर डेवलप नहीं हो जाएगा। अगर आपको जनरल अवेयरनेस सेक्शन को हैंडल करना है तो आपको अपडेट रहना होगा से, और उसके बेस्ट तरीका है न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे, और बहुत सारे ऐप हैं जो कि कंटिन्यूस न्यूज़ अपडेट देते रहते हैं। तो बेहतर यही होगा कि कुछ ऐसे ऐप आप रखें जिसमें आपको डेली न्यूज़ अपडेट मिलता रहे, क्योंकि जनरल अवेयरनेस एक दिन का चीज़ नहीं है। जनरल अवेयरनेस आप डेली का ऐप डाउनलोड कर लो, एक दो ऐप, उसको आप देखते रहो डेली बेसिस पे। उसमें करंट अफेयर्स आते हैं और जितने भी जीए वगैरह क्वेश्चन आएंगे आप उसको हैंडल कर सकते हो। ये तो टिप्स 2 हो गया। अभी टाइम है इसलिए मैं ये टिप्स एंड ट्रिक बता रहा हूँ, ताकि अगर अभी से भी आप फॉलो करते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। आइए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? थर्ड पॉइंट है, सम एरियाज इन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड कैन बी इग्नोर्ड। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं बताता हूँ। अगर आप किसी टॉपिक को कंटिन्यूसली इग्नोर करते आ रहे हो, जैसे कि पहले आपने बहुत सारे पेपर्स दिए हैं, बहुत सारे एग्जाम दिया, उसमें आपको किसी एक टॉपिक पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप नहीं पढ़ के जाते, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर उसको आपने नहीं पढ़ा है पिछले कई एग्जाम में, तो इस बार भी आप उसको इग्नोर करके ही चलो। उसमें टाइम देने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, क्योंकि अगर आप उसे पहले से ही इग्नोर कर रहे हैं तो उसमें आपकी अच्छी पकड़ तो हो नहीं सकती। तो क्यों नहीं इसे छोड़ दिया जाए और बाकी पे फोकस करें। जैसे आपने अगर मेंस्ट्रुएशन को इग्नोर कर दिया है तो उसे इग्नोर करके चलें, क्योंकि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड सेक्शन जो होते हैं 25 क्वेश्चंस ओनली होते हैं। उसमें विद इन 25 क्वेश्चन मैक्सिमम 2 और 3 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम मेंस्ट्रुएशन। सो व्हाई नॉट यूज स्किप दिस टॉपिक। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप रेस्ट टॉपिक पे फोकस करें, जैसे बार ग्राफ, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपके पास और भी टॉपिक्स हैं। मेंस्ट्रुएशन तो मैं आप एक
ऑप्शन लिया हूँ, एग्जाम्पल लेके बताया हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट के किसी और टॉपिक में भी हो सकता है। तो इस तरह से ये एक स्ट्रेटजी है जो कि आप फॉलो करें। अगर आपको जो टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है पहले से, उसको आप इस एग्ज़ाम तक छोड़ दें, जब आपको ज़्यादा टाइम मिले तब उसको प्रैक्टिस करके आप उस टॉपिक पे अपनी पकड़ बना सकते हैं। ओके, तो ये थर्ड टिप्स थी हमारी। फोर्थ टिप में देखते हैं क्या है। फोर्थ में है स्ट्रेटजी मैटर। जी हाँ, स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आप लगातार पूरे सिलेबस को ख़त्म कर रहे हो या फिर उसको सही ढंग से आप एक अच्छे स्ट्रेटजी से उसको नहीं पढ़ोगे तो उसके क्वेश्चंस नहीं बनने के आपको। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, या आपको एक ऐसा प्लान देता है, स्ट्रेटजी जो है एक ऐसा प्लान देता है जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर स्ट्रेटजी अच्छी हो तो सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, मैंने पहले भी कहा आपको। आप उस सेक्शन से स्टार्ट करिए जिसमें आप स्ट्रांग हैं, ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए, ताकि आप आगे के सेक्शंस को हैंडल कर सकें अच्छे से। यह आपको ज़्यादा स्कोर करने में मदद करेगा और ओवरऑल कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगा। इसलिए एक स्ट्रेटजी बनाएं, और जिस सब्जेक्ट्स में या जिस टॉपिक में, सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक में आपको अगर आप किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आप देखो कि उसमें से आपके कौन से टॉपिक्स जो आपके स्ट्रांग हैं उससे आप स्टार्ट करो। उससे क्या होगा कि आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ बन रहे हैं क्वेश्चंस, तो आपको और अगले टॉपिक्स में जाने में बहुत आसान हो जाएगा, और ये आपको ओवरऑल कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगा कि हाँ बढ़िया है, चल रहा है प्रिपरेशन। ओके, तो ये फोर्थ टिप्स थे। फिर फिफ्थ में देखते हैं। फिर जो है स्टार्ट विथ इंग्लिश। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इंग्लिश से स्टार्ट करने क्यों कह रहा हूँ। जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना तो आप इंग्लिश से स्टार्ट करो, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन में जो होता है 50 क्वेश्चन होते हैं और एवरी क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका चांस बढ़ जाता है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का, क्योंकि 50 को नंबर के होते हैं। तो आपका अगर इसमें अच्छा स्कोर कर लेते हो तो आपका चांस ऐसे ही बढ़ जाएगा, क्योंकि एक तो इंग्लिश है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है ये उसमें सॉल्व करने में। ओके, सो स्टार्ट विथ इंग्लिश। इसके बारे में ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना कहूँ कि आप इंग्लिश से स्टार्ट करो, इंग्लिश को बना लो, ताकि आपको कम टाइम में इंग्लिश आपका कंप्लीट हो जाए। उसके बाद लास्ट तक दूसरे सब्जेक्ट को देखते रहना, और इंग्लिश जो है अच्छे मार्क्स में भी आता है और आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हो उसमें। और मैंने पहले भी कहा है कि इंग्लिश जो है की ऑफ सक्सेस। ओके, इन पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा टिप्स है, टिप्स नंबर 6, उसमें देखते हैं। टिप्स नंबर 6, सेव टाइम इन जनरल अवेयरनेस। ओके, सेव टाइम इन जनरल अवेयरनेस। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना लग सोचते हैं कि हाँ अरे जनरल अवेयरनेस है, मैं तो वहीं पे कर लूँगा, सो जो भी मुझे आता है मैं वहीं पे देख लूँगा कि क्या क्वेश्चंस हैं, या फिर जो भी हम अपना लक वहीं अप्लाई करते हैं। जनरल अवेयरनेस को आप बना लीजिए, क्योंकि अगर आप जनरल अवेयरनेस आपको आता है तो ठीक है, बन सकता है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो स्किप कर जाएंगे, क्योंकि गलत करने से कोई फ़ायदा है नहीं। ऐसे ही मार्क्स नहीं आ रहे हैं और जनरल अवेयरनेस की और नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। ओके, तो सेव टाइम इन जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आता है तो टिक करके आराम से निकल जाओ, जो भी आ रहा है, जो नहीं आ रहा है उसको स्किप कर जाओ आराम से, क्योंकि जब छोड़ना ही है तो फिर शुरू में इसको देख के हट जाते हैं। ओके, तो इस तरह से ये 6 टिप्स थे हमारे। ओके, तो अगर आपको ये टिप्स अच्छा लगा या फिर आप इस टिप्स पे कोई सुझाव या वो कमेंट या कुछ करके पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, ताकि मैं और इसी तरह से अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। आपके सब्सक्रिप्शन से ही पता चलता है कि हाँ कितने स्टूडेंट हैं जो कि वीडियोस चाह रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।